नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। लल्लन टॉप इस समय जंतर मंतर पे है। 20 जुलाई को रात के 8:45 का वक्त हो रहा है, 8:40 टू बी प्रिसाइज। हमारे साथ आशुतोष रांका हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आज उनकी मीटिंग्स की बड़ी चर्चा रही। वो और सौरभ दास जगत प्रकाश नड्डा जी से गए थे मिलने। मंच से कहा जा रहा था कि इन्होंने दिल्ली पुलिस की ओर से मीटिंग का बुलावा आया था, दिल्ली पुलिस ने मीटिंग का आह्वान किया था, और जब जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट किया तो कहा गया कि सीजेपी ने मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी। आशुतोष, मीटिंग किसने कॉल की थी, इसके लिए क्या क्लैरिटी है यार? देखिए, आज कल रात को पहली बार डीसीपी ने कल कल रात को डीसीपी साहब ने हमें बोला कि आप लोगों का अगर एक डेलीगेशन मिलना चाहता है तो हमें बताइए कौन कौन लोग होंगे। उस पे हमने बोला था, उनसे सवाल किया था कि डेलीगेशन किससे मिलेगा, तो उन्होंने बोला था कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिला देंगे, कलेक्टर से मिलवा देंगे। तो हमने वो सीधे तौर पर मना कर दिया। आज सुबह 6:30 बजे के लगभग उनका फिर से कॉल आया कि क्योंकि हमने कल उनको बोला था कि हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री के नीचे किसी से नहीं मिलेंगे। आज सुबह 6 बजे के अराउंड उनका कॉल आया कि वो किसी जूनियर मिनिस्टर से मिलाने के लिए तैयार है। हमने उस पर बात नहीं मानी क्योंकि हमें लगता था कि मैटर इतना बड़ा है कि किसी सीनियर मिनिस्टर से ही मिला जाए। ये नेगोशिएशन में दिल्ली पुलिस ने लगभग 3 घंटे लगाए और लगभग 10:30-11 बजे के आसपास पहली बार उन्होंने बोला कि आपके जो भी डेलीगेशन है वो जेपी नड्डा जी से जाके मिल सकते हैं। 11:15 के अराउंड और उसी समय के अराउंड सौरभ ने सबसे पहले ट्वीट भी किया था कि हम लोगों को जेपी नड्डा जी से मिलने के लिए बुलाया गया है, और हम लोग 11:15 बजे के करीब पहुँचे। 2 बजे तक हमें बिठाए रखा गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 सवा 2 बजे के अराउंड वो आए, उन्हें हमने जो भी हमारी डिमांड्स थी वो वर्बली बताई। फिर 4 बजे एक और सेकंड राउंड डिस्कशन हुआ जिसमें उन्होंने जो भी हमारा रिटर्न वही डिमांड्स रिटर्न फॉर्म में ली, कोई अपडेट नहीं दी। फिर डिमांड 4 वही थी जिस पे हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। एग्जैक्टली रेजिग्नेशन, रिलीज ऑफ वांगचू एंड एग्जैक्टली कंपनसेशन। फिर हमें लगातार अलग अलग जगहों से कॉल आ रहे थे, तो 4 बजे के अराउंड फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग को वापस साइड पे जाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग मौजूद थे। जगह जगहों से हमें खबरें आ रही थी कि बहुत ज़्यादा ब्रूटली बच्चों को मारा गया है, उन्हें उन पे लाठीचार्ज हुआ है। तो 4 बजे के बाद से हम लोग वही वापस जंतर मंतर पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई अभी तक ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है। व्हाट इज द फाइनल वर्ड फ्रॉम जेपी नड्डा? व्हाट वाज द एनी वर्ड, लास्ट वर्ड फ्रॉम जेपी उन्होंने नड्डा बस यू यही गॉट? बोला कि हम जो भी सीनियर लीडरशिप है उनसे बात करेंगे और इस बारे में जो भी डिसीजन है वो आपको आगे अवगत कराएंगे। उन्होंने सिर्फ जंतर मंतर के लिए आश्वासन दिया था कि यहाँ पर अगर आप लोग शांति से बैठेंगे तो आप पे लाठीचार्ज नहीं होगा, आप पे जो है आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाएंगे। सिर्फ इस चीज़ का आश्वासन दिया गया, बल्कि बाकी उसके अलावा किसी भी बात पे कोई आश्वासन नहीं दिया गया। आशुतोष, सीजेपी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इसकी बात हो रही है। 1 मार्च था जो यहाँ से निकलना था और संसद भवन तक जाना था, यही तय हुआ था। एक इंटरव्यू में, मेरे इंटरव्यू में आपने बताया भी था। लेकिन दिल्ली में अलग अलग जगहों पे स्टूडेंट्स स्वतः स्फूर्त भी कह सकेंगे उसको, अपनी मर्जी से भी वो मार्च करते हुए दिखे, और पुलिस के पास ये तमाम कानून उनके पास होंगे कि उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया उनको रोकने के लिए। क्या ये कम्युनिकेशन बेटर नहीं हो सकता था कि लोग सीजेपी के रूट को फॉलो करते, बहुत सारे बच्चे मार खाने से बच सकते थे आज? नहीं, हम लोगों ने तो ये लगातार पहले दिन से, आप हमारे जितने भी हमारे वीडियोस हैं, हमारी इंस्टाग्राम की पोस्ट है, बहुत क्लियरली हम लोगों ने कम्युनिकेट किया था कि हमें जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ शांतिपूर्वक मार्च करना है। हमने प्रॉपर रूट, जो हमारा प्लान था वो रूट भी हम लोगों ने सबके साथ शेयर किया था। लेकिन बहुत ही नेचुरल सी बात है कि आज जिस तरह का रिस्पॉन्स आया, और कहीं ना कहीं इस आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता है कि इतने कम समय में इतने लोग आज जो है आंदोलन से मोटिवेट हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं स्टैंड लेने के लिए। तो जिस तरह का आज रिस्पांस था, यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग दिल्ली पहुँचे थे इस आंदोलन के लिए। तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि सब लोग जंतर मंतर नहीं पहुँच सकते। उसके बाद बीच में कई बार मेट्रो स्टेशंस बंद किए गए, लोगों को यहाँ पे ब्लॉकेट्स लगाए गए। यहाँ पर एक समय के बाद जंतर मंतर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो वो क्राउड जो है इधर उधर जाकर प्रदर्शन किया। लेकिन हमारी पूरी टीम पूरे समय जंतर मंतर पर ही मौजूद थी, जंतर मंतर पर ही मौजूद थी, और यहीं पर हम लोगों ने शांतिपूर्वक जितना पुलिस ने मार्च चलाओ किया वो मार्च किया, और अभी भी हम लोग इसलिए जंतर मंतर पर बने हुए हैं। तो आप जंतर मंतर का, लेकिन आपकी प्रोटेस्ट साइट तो खत्म कर दी गई है वहाँ पे, तो वो टूटा पड़ा हुआ, मैंने जाके देखा वहाँ पे। अब कहाँ बैठेंगे? अब वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अभी देखिए हमारे लिए 2 बड़ी प्रायोरिटीज़ हैं। हमें पूरे दिल्ली से खबरें आ रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को और युवाओं को मारा गया है, उन्हें पीटा गया है, उन्हें बहुत ग्रीवियस इंजरीज़ हुई हैं। तो अभी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है ये इंश्योर करना कि ऐसे जितने भी लोग हैं उनको मेडिकल हेल्प और लीगल हेल्प मिल जाए।
उनका थोड़ा सा हम लोग वो डिटेलिंग कर रहे हैं। एक बार वो चीज़ हो जाए और फिर हम लोग सोनम सर के भी संपर्क में हैं। सोनम भी आज की जो घटना घटी है उससे बहुत परेशान है और इसलिए उन्होंने अपनी भूख हड़ताल भी बंद करने से मना कर दिया है। तो हम लोग उनके भी टच में हैं। एक बार पूरी सिचुएशन असेस करके फिर हम लोग आगे की जो है प्लानिंग करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, क्या संसद मार्च को लेकर आज कोई ऐसी स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति थी? क्योंकि जब मैं मंच के पास था, जिस समय मार्च निकला मंच के पास से, उस समय बहुत सारा पब्लिक का प्रेशर था, संसद 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 के नारे लगाए जा रहे थे। क्या एक तरह का कन्फ्यूजन था कि जब तक बातचीत का रिजल्ट नहीं निकलता तब तक मार्च होल्ड कर सकते हैं? क्या इस तरह के कुछ विचार, इन पॉइंट से विचार किया जा रहा था? वो तो ऑब्वियस सी बात है ना सर कि अगर सरकार की तरफ से रिस्पांस आया है कि वो हमसे बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हम भी चाहेंगे कि बात क्यों आगे बढ़े। वही एक नेचुरल सी चीज़ पे हमने सरकार को ट्रस्ट किया था। वही एक नेचुरल सी चीज़ पे हमने सरकार को ट्रस्ट किया था कि हमें जो है बातचीत करने का अगर उन्होंने न्योता दिया है तो सरकार शायद हमारी बात सुनेगी और मानेगी भी। वही ट्रस्ट को हम लोग जो है मानकर यहाँ पर संसद मार्च को जो है थोड़े समय के लिए होल्ड पे रखा था। लेकिन जब हमें समझ में आ गया कि सरकार हमारा समय बर्बाद कर रही है तो उसके बाद निर्णय लिया गया कि जहाँ तक पुलिस अलाउ करेगी, क्योंकि हम शांति बनाकर रखना चाहते थे, हम हिंसा नहीं फैलाना चाहते थे, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, ये नहीं चाहते थे। उसके बाद जहाँ तक फिर मार्च अलाउ किया गया, हम लोगों ने मार्च किया। थैंक यू सो मच आशुतोष, बात करने के लिए। ये थे आशुतोष रांका, सीजेपी के स्पोक्स पर्सन, और उस डेलीगेशन का हिस्सा भी जो आज जगत प्रकाश नड्डा से मिलने गया था। आप ललन टॉप देख रहे थे, बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।